तरफ तो हम लोगों में धार्मिकता को बढ़ावा देने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं जब हम मंच के माध्यम से इस तरह के अश्लील गानों या बार गर्ल्स को मतलब प्रायोजित तरीके से वहां पर प्रस्तुत करते हैं, तो किस तरह से जो दोहरा मापदंड देखने को मिलता है? पत्थर पीट के ये देखेंगे कि ये पत्थर की जो मूर्ति जिसमें शक्ति बोल रहा है व्यक्ति जो है, जो चमत्कार बोल रहा है, इसकी शक्ति और चमत्कार कब निकल के आता है, किस स्थिति में निकल के आता है। चलिए तब ना निकले, बच्ची का बलात्कार हो रहा है तब नहीं निकला। भाई इतने सारे अपराध हो रहे हैं, कभी तो कोई तो मैंने थोड़ा लिखा था कि वहाँ पे आप सम्मुख ऋषि का वध कराइए, मैंने थोड़ा लिखा है कि वहाँ पे अहिल्या के साथ में इंद्र जो है बलात्कार करेगा, मैंने थोड़ा लिखा है कि जो ब्रह्मा है वो अपनी ही पुत्री सरस्वती से बलात्कार करेगा, लेकिन नहीं, मैंने नहीं लिखा। आपकी मानसिकता में कभी भी नैतिकता है ही नहीं। हिंदू धर्म की मैं बात करूं तो हिंदू धर्म में कहीं पर नैतिकता को स्थान नहीं है। हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ भौतिकवाद को स्थान है। आज हम देखते हैं कि जगह जगह हमने जो जगराते देखे हैं और बहुत सारे जागरण देखे हैं, जागरण में होता क्या है, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, अभी फिलहाल का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। मामला हरियाणा के पंचकुला का है, जिसमें कि मात्र 5 साल की बच्ची को कन्या पूजन के लिए ले जाया गया और जो व्यक्ति उसको लेकर गया था उसकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है और उस व्यक्ति ने 9 फुट की दीवार के पीछे ले जाकर उस बच्ची के साथ में बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद पत्थर पर सर पटक पटक कर उस मासूम बच्ची को मार दिया। तो इस घटना पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। उनसे ही जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कड़े कानूनों के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, जब हम हवाला देते हैं कि कानून की जो प्रक्रिया है वो सख्त से सख्त हो जाए ताकि जो दोषी है उनको सजा मिल सके, लेकिन लगातार देख रहे हैं कि कानूनों में भी काफ़ी परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो सर, इस तरह की घटनाओं को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जो अपराध है, अपराध का कारण कानून नहीं है, और जब हम कारण तक नहीं पहुँचेंगे तो उसका निवारण हम नहीं कर पाएंगे ढंग से जो है। और आज से 2600 साल पहले तथागत बुद्ध ने इस दुनिया को ये बहुत बड़ा संदेश दिया कि हर घटना के पीछे कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो उसके लिए एक मार्ग भी है। तो अगर हम कारण को ढंग से नहीं पहचान पाएंगे, सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो अपराध है या जो घटना घटी है उसका कारण क्या है, वो किस प्रकृति का है, और जब उसकी प्रकृति को जान जाएंगे तो हम उसके कारण के पीछे जाएंगे, और अगर हम उचित कारण को ढूंढ लेंगे तो उसका निवारण भी हम उचित ढूंढ लेंगे, और उसके लिए हमें जो मार्ग मिलेगा वो निस्संदेह हमें जो है समाधान तक ले जाएगा। लेकिन हो ये रहा है कि कारण तो कुछ और है, और कारण को ढूंढकर उस पर काम करने की बजाय जो कारण नहीं है, जो समाधान नहीं है, उस पर काम किया जा रहा है। अब कारण तो यहाँ पर हम देखें कि किसी भी अपराध के पीछे, और जब मैं LLB कर रहा था तो उस समय हमने पढ़ा था कि जो अपराधी है, अपराधी का अपराध जब तक साबित नहीं होता है, जब तक कि उसमें मैंसरिया यानी कि उसकी जो मानसिकता है वो शामिल ना हो। अगर मैंसरिया वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मैंसरिया एब्सेंट है, तो वह अपराध किसी भी तरीके से साबित नहीं हो सकता। तो मैंसरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्राइम। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मैंसरिया को हम समझ रहे हैं, कानून में भी हमें पढ़ाया जाता है। जूरिस्प्रूडेंस जो है, यानी कि जो कानून का विज्ञान है, कानून का शास्त्र है, वो पूरा का पूरा मैंसरिया को लेके चलता है। अगर कानून का जो शास्त्र है वो मैंसरिया को लेके चल रहा है, तो कानून तो अब इतना ही कर सकता है कि उसके जो है सज़ा का प्रावधान करे, उसको दंड देने का प्रावधान कर दे, ताकि जो है आगे से लोग उसके भय से रुक सकें, और ऐसा होता भी है। सोसाइटी में कुछ हद तक अपराध इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि वहाँ सज़ा का प्रोविज़न है। अगर हर कोई व्यक्ति जानता है कि कोई भी अगर अपराध करेगा तो उसके पीछे सज़ा का प्रोविज़न है, सज़ा मिलेगी, और इसीलिए उसे अपराध नहीं करना चाहिए। तो जो समझदार लोग हैं वे लोग अपराध करने से बच जाते हैं। लेकिन समस्या उन लोगों के साथ में है जो समझदार नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, जो सभ्य नहीं हैं, जो एक नागरिक समाज में रहने के लायक नहीं हैं। तो उनके साथ में किस तरह से डील किया जाए, उनके साथ में कानून के माध्यम से डील किया जा सकता है, ये मैं बिल्कुल भी समझता नहीं हूँ कि ऐसा हो सकता है। उनके साथ में धार्मिक रूप से डील अवश्य किया जा सकता है। नैतिकता एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है,
और यदि किसी भी व्यक्ति के भीतर नैतिकता का विकास करना है तो वह केवल और केवल धार्मिक वातावरण से, धार्मिक विचार से, धार्मिक सोच से ही संभव है। और हमने अपने इतिहास में यह बहुत अच्छी तरह से देखा है। भगवान बुद्ध के समय की बात है जब भगवान बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल को सुधारा था। तो जो डाकू अंगुलीमाल को तथागत बुद्ध ने सुधारा वो कोई किसी दंड के भय से नहीं सुधारा, बल्कि तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल के चित्त में परिवर्तन किया। उन्होंने कारण को खोजा कि कारण क्या है। उसके पीछे कारण था कि उसके चित्त में हिंसा और सिर्फ हिंसा ही समाई हुई थी, और एक ऐसी हिंसा समाई हुई थी जहाँ पर उसको ये लगता था कि वह अविजयी है, उसको कोई कि वह अविजित है, उसको कोई जीत नहीं सकता। उसकी हिंसा जो है सर्वोपरि है। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उसकी हिंसा से डरते थे। तो उसको ऐसा एहसास होता था कि अब उसके ऊपर कोई नहीं है और वह जो चाहेगा वही कर सकता है। तो इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने जब उसकी हिंसा के कारण को जाना तो उसकी हिंसा के कारण पर ही प्रहार किया, और उसकी हिंसा का जो कारण था यानी कि अविजित रहने का जो कारण था उसी को उन्होंने तोड़ा कि वे निहत्थे उसके पास पहुंचते हैं। तो जो उसका अहंकार है, जो उसका अविजित रहने का जो उसका झूठा उसका जो वो है, तो वह टूटने लगता है, और जब वह खंडित हो जाता है तो वो एकाएक जो है बुद्ध के शरण में आ गिरता है। तो नीलम जी, कहने का मतलब मेरा यही है कि इस देश में कानून की कमी नहीं है। कानून तो पूरी तरह से है, और निर्भया केस के बाद जो कानून है, कानून में जो बलात्कार के केस में जहाँ पर फांसी सज़ा नहीं थी, अब फांसी सज़ा का प्रावधान भी हो गया है, जो कि अधिकतम सज़ा है। इससे अधिक कुछ सज़ा हो नहीं सकती है। लेकिन अगर फांसी की सज़ा का प्रावधान करने के बाद भी अगर अपराध नहीं रुक रहे हैं तो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं समाज में अनैतिकता व्याप्त है, और वो अनैतिक आचरण होने के कारण मनुष्य अब यह समझ नहीं पा रहा है, और उसको जो कानून का भय है वो नहीं सता रहा है। अगर कानून का भय सताता तो वो ऐसा अपराध करता ही नहीं। तो ज़रूरत इस बात पे है कि आज हमें अपने जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उसमें जो है एक नैतिकता का पाठ्यक्रम, एक सिविलाइजेशन का पाठ्यक्रम, और इससे भी ऊपर अगर मैं बात करूं तो कानून जब किसी भी मुलजिम को सोसाइटी में रहने से मना कर देता है, यानी कि मान लो किसी ने मर्डर कर दिया तो मर्डर के केस में तुरंत ही पुलिस पकड़ लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। और फिर कोर्ट ये कहती है कि भैया ये जो है क्योंकि मर्डर करने वाला व्यक्ति है, इसकी जो मानसिकता में मर्डर यानी कि हत्या करना शामिल है, हत्या की इसकी मानसिकता बनी हुई है, तो इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से हम समाज में खुला नहीं छोड़ सकते हैं। समाज में जाएगा तो ये फिर से अपराध करेगा। तो इसी तरह से हर व्यक्ति को यह जांच परख कर कि क्या वह सिविल सोसाइटी में रहने के लायक है। अगर सिविल सोसाइटी में रहने के जो मापदंड हैं वो पूरा नहीं करता है तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए एक अलग कॉलोनी बसानी चाहिए जहाँ पर कि ऐसे लोगों को रहने की इजाज़त दी जाए। वकील साहब, अभी हमने जिस तरह से, ये तो अभी कल की ही घटना है, लेकिन इससे पहले भी हमने 5 दिन पहले जो दिल्ली का निहाल बिहार है वहाँ पर भी मात्र 1.5 साल की बच्ची को, जो पड़ोसी है उसका, वो सिर्फ बिस्किट खिला रहा था और बिस्किट खिलाने के ही बहाने उसको ले गया। उसके परिवार, उसकी जो मम्मी है, उसने भी उस बच्चे को लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसको खिला रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन हमें पता चलता है कि शाम तक वो बच्ची अपने घर नहीं लौटती, और जब शाम को पुलिस ने काफ़ी छानबीन की थी तो पता चला कि जिस कमरे में वो किराएदार रहता था वहाँ पर उसने उसके साथ, बच्ची के साथ में मतलब दुष्कर्म किया है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और इसी के साथ साथ अभी हमने 5-6 दिन पहले मेरठ में भी एक घटना घटी है जिसमें कि बहुजन समाज की बेटी मतलब स्कूल से पढ़कर वापस लौट रही थी, और उसके साथ में तो मतलब इतनी दरिंदगी की गई है कि सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया है, उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, और भी न जाने क्या क्या। मैं बता नहीं सकती कि कितना जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। ये लोग मतलब एक जानवर की हद तक पार कर देते हैं, जिस तरह से एक जानवर किसी भी दूसरे जानवर को मतलब खाने के लिए नोच देता है। तो आज हम देख रहे हैं कि जो एक मनुष्य का व्यवहार है वो आज इतना दूषित हो गया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मनुष्य होकर वो इतनी नीचता तक गिर सकता है। तो हम इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए किस तरह के प्रयास करने चाहिए, और खासकर इसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो नीलम जी, जो पंचकुला की घटना है या निहाल भरी घटना है या फिर दिल्ली कैंट का मामला है, जितने भी ये बलात्कार के मामले हैं, और केवल बलात्कार का ही मामला नहीं बल्कि जितने भी अपराध हैं, सभी अपराध के पीछे कारण तो वही है। अब मान लीजिए आईपीसी में जो है चोरी के लिए एक प्रोविज़न है कि चोरी जो भी करेगा उसको जो है पुलिस पकड़ लेगी, पकड़ने के बाद कोर्ट ले जाएगी, कोर्ट उस पर निर्णय सुनाएगी और उसको जेल भेज देगी, जो कि 3 साल की या 2 साल की जो भी सज़ा उसको मिलती है उसको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अब नीलम जी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अब किसी व्यक्ति की ज़रूरत है चोरी, अब वो चोरी के बगैर जो है उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, तो क्या करेगा?
तो चोरी करेगा ना वो। मान लो किसी को भूख लगी है, अब उसके पास पैसे नहीं है, अब भूख तो रुक नहीं सकती है, तो वो रोटी कहाँ से खाएगा। अब उसे दिखाई दे रही है कि सामने ढाबे पे रोटी रखी हुई है, तो वो मौका ढूंढेगा और रोटी को उठा लेगा। अब चाहे उसने रोटी चुराई है, चाहे कोई संपत्ति चुराई है, लेकिन चोरी चोरी है, क्योंकि जो भी कानून डिफाइन करता है, कानून में जो डेफिनेशन है चोरी की, वो सिर्फ संपत्ति के लिए है, और रोटी भी संपत्ति है, जिसकी वैल्यू है वो संपत्ति है। तो जब कोई चोरी हो रही है तो उसके पीछे एक कारण है। तो अब सरकार का काम तो ये है कि उस कारण को समाप्त करे। अब उस व्यक्ति को जो भूख थी, वो भूख किस कारण से थी, कि भूख को क्यों शांत नहीं कर पा रहा था, बेरोजगारी की वजह से, तो उसको रोजगार दे। इसी तरह से जो ये बलात्कार के अपराध हैं, बलात्कार के अपराध के पीछे जो परेशानी है, जो मानसिकता है, उस मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं कि हमें स्वस्थ शरीर के लिए अच्छी हवा, अच्छा पानी और अच्छा वातावरण चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो अच्छा खाना भी चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है हष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे। इसी तरह से जो दिमाग है, दिमाग को भी स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचार, अच्छे संस्कार चाहिए। अब ये अच्छे विचार और अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? अच्छे विचार और अच्छे संस्कार आते हैं हमारे वातावरण से। लेकिन आज के वातावरण की अगर मैं बात करूं, तो इसी सरकार को, जो ये कि हिंदू धर्म की संस्कृति का राग अलापती रहती है कि हिंदू राज्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, राम राज्य लाएंगे, इसी सरकार का जो है ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो नीलम जी, ज़रूरत इस बात की है कि ये सरकार जो है अब कानून का निर्माण करने के बजाय या कानून में बदलाव करने के बजाय अब इस बात पे जोर दे कि ये आखिर जो है, जो बलात्कार करने वाले जो लोग हैं, उनकी किस तरह की मानसिकता थी, उनको किस तरह का वातावरण मिला, उनकी जो परवरिश हुई किस तरह की हुई, उनकी एजुकेशन क्या थी। तो जो ये कारण है, परवरिश है, समाज है और ये एजुकेशन है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर उनको एजुकेशन मिलने में कहीं समस्या आ रही है, गरीबी आड़े आ रही है, या परिवेश सामने आ रहा है, या और कुछ कारण आ रहे हैं, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। इस बात पर सरकार ध्यान दे, इस बात पर काम करे, ना कि ये उल जलूल कानूनों में परिवर्तन। कानून नहीं भी होगा तब भी एक सभ्य समाज जो है सभ्य बना रहता है। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज का जो वातावरण है, खासकर मैं अगर बॉलीवुड की बात करूं, तो हम देखते हैं कि सेंसर बोर्ड इस तरह की फिल्मों को पारित कर देता है और पास कर देता है जिनमें कि हम एक परिवार के साथ में बैठकर नहीं देख सकते, और उन्हीं फिल्मों को आज का जो युवा है या युवतियां हैं बड़े खुले स्तर पर देख रहे हैं। और आज जो एक व्यवहारिक तौर पर अगर हम बातचीत देखें, तो एक युवा या एक युवती इतने खुले तौर पर बातें कर लेते हैं कि जिन बातों को कई बार हम जब पहले अपने मतलब बचपन अवस्था में या अपनी युवा अवस्था में हुआ करते थे, तो हम बड़ा हेजिटेशन फील करते थे किसी चीज़ को दुकान से खरीदते हुए या उस पर चर्चा करते हुए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज सेंसर बोर्ड की तरफ से जो परोसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार इन सेंसर बोर्ड पे लगाम लगाने का काम नहीं कर सकता क्या? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, और ये जो सरकार है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि यही सरकार है जो कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करती है, हिंदू राज्य चाहती है। अरे भाई, मैं ये पूछता हूँ कि आप जो है हिंदू राज्य में या हिंदू राष्ट्र में या राम राज्य में आप क्या करोगे, उसमें क्या करोगे और क्या करने की आपकी मानसिकता है। जब 10 साल के करीब आपको पूरे जो है फुल फ्लैज सरकार चल रही है आपकी, सेंसर बोर्ड आपके हाथ में है, सेंसर बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो भी आपका हिंदू भाई ही होगा, कोई मुसलमान तो नहीं है वहाँ पर जो है। अब जो सेंसर बोर्ड आपका है, सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष आपका है, तब भी ऐसी फिल्में आप परोस रहे हो समाज के सामने जो कि नग्नता से भरपूर हैं, जिसको आप जो है फैमिली के साथ में बैठकर नहीं देख सकते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि आप जब हिंदू संस्कृति का ढंडोरा पीटते हैं, तो जैसे ही आप सरकार में आए तो सेंसर बोर्ड आपके हाथ में आया, तो सेंसर बोर्ड के हाथ में आते ही आप इस तरह की जो फिल्में हैं उनको आप जो फिल्मों को आप जो है कम से कम 20 साल पीछे लेके चाहते, लेकिन नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता में कभी भी नैतिकता है ही नहीं। हिंदू धर्म की मैं बात करूं तो हिंदू धर्म में कहीं पर नैतिकता को स्थान नहीं है। हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ भौतिकवाद को स्थान है। आज हम देखते हैं कि जगह जगह हमने जो जगराते देखे हैं और बहुत सारे जागरण देखे हैं, जागरण में होता क्या है, जागरण में ज्ञान नहीं बढ़ता है, जागरण में नाच गाना, अगर नाच गाना ना हो, एंटरटेनमेंट ना हो, तो वो रात बिताना वहाँ लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि ज्ञान की बातें तो लोगों को सुनने में जो है 1 घंटे में बोर हो जाते हैं, ज्ञान की बातें नहीं सुनते। यूट्यूब पर भी ज्ञान की बातें बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है ज्ञान की बात देखना नहीं चाहता है, लेकिन एंटरटेनमेंट हर हालत में चाहता है। और हिंदू धर्म जो है लोगों को एंटरटेनमेंट परोसता है, जिसके कारण वो आज जो है धर्म का व्यवसायीकरण हो रहा है। धर्म नहीं, धंधा है।
सर इसी बात पर मुझे याद आया कि कल अहमदाबाद का भी कुछ इस तरह से एक मामला सामने आया, जिस तरह से वहाँ पर रामलीला कमेटी ने जो रामलीला का आयोजन कर रही थी, वहाँ पर पता है कि जो बार गर्ल्स थी वो डांस कर रही थी और जो पुलिस सिक्योरिटी थी वहाँ पर तैनात, तो वहाँ पर एक पुलिस सिपाही ने जाकर मतलब उस डांस को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आप एक धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह की अश्लीलता फैला रहे हो, तो उस पर काफ़ी बवाल हुआ और लोगों ने पत्थरबाजी भी की। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर जो भाजपा का जिला अध्यक्ष था, उसने उस पुलिस वाले के खिलाफ ही कार्रवाई कराने का प्रयास किया। और एक तरफ तो हम लोगों में धार्मिकता को बढ़ावा देने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं जब हम मंच के माध्यम से इस तरह के अश्लील गानों या बार गर्ल्स को मतलब प्रायोजित तरीके से वहां पर प्रस्तुत करते हैं, तो किस तरह से जो दोहरा मापदंड देखने को मिलता है और खासकर एक समाज का आचरण जो दूषित होता है, इस पर क्या कहेंगे? देखो नीलम जी, हिंदू समाज में हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनके आचार विचार में धर्म होता है वास्तव में, और जो वास्तव में जो है नग्नता को पसंद नहीं करते हैं, जो वास्तव में संस्कार जिसे कहते हैं। वैसे संस्कार जो है बुद्ध के धम्म में जो है वो जो शब्द है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो संस्कार शब्द जो प्रचलन में है आज समाज में जो है, मैं उसी की बात करूँगा जिसको लोग समझते हैं। तो जो ये लोग जो हैं, बहुत कम लोग हैं हिंदू धर्म में जो है जो ऐसा समझते हैं और ऐसा चाहते हैं कि लोग संस्कारी हों और ऐसी अश्लीलता ना परोसी जाए। तो जो जिस पुलिस ऑफिसर ने वहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को करने का ऑब्जेक्शन उठाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसा ही एक हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे जो है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो हिंदू धर्म जो है, मैं कई बार बोलता हूँ तो लोगों को चुभती हैं बातें। लोग कहते हैं कि आप जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। भाई मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ ही हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। हिंदुओं की रामायण में मैंने थोड़ा लिखा था कि वहाँ पे आप समूह ऋषि का वध कराइए। मैंने थोड़ा लिखा है कि वहाँ पे अहिल्या के साथ में इंद्र जो है बलात्कार करेगा। मैंने थोड़ा लिखा है कि जो ब्रह्मा है वो अपनी ही पुत्री सरस्वती से बलात्कार करेगा। मैंने नहीं लिखा है कि शिव जी जो है अश्लीलता का प्रदर्शन करेंगे। मैंने नहीं लिखा है हिंदू धर्म ग्रंथों में कि कृष्ण जी जो है वस्त्र चुराएं गोपियों के, उनको जो है नंगा नहाते हुए देखें, और अपनी पत्नी रुक्मणी को छोड़कर जो है अपनी प्रेमिका राधा के साथ में जो है वो रासलीला रचाएं, जो कि उनसे उम्र में 10 साल से अधिक बड़ी है, शादीशुदा भी है, जिसका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, और जो कि मतलब अपनी माँ के घर पे रह रही है क्योंकि उसके पति से उसकी अनबन है। तो ये सब मैंने थोड़ा ना कहा है। अब ये जो हिंदू लोग हैं, जो मैं जब ये बातें करता हूँ कि भाई आपके धर्म ग्रंथ ही आपके धर्म का विरोध करते हैं, आपका जो धर्म है उसको प्रदूषित करते हैं, तो ये जो सारी जो बीमारी है, ये धार्मिक जो मान्यताएं हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, इनसे ही उपज रही है। तो जो वो पुलिस ऑफिसर है वो तो बेचारा अच्छा चाहता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर वो बुद्ध की शरण में आ जाए तो उसको रास्ता मिल जाए, उसको पता लग जाए कि चित्त का निर्माण करना है, और चित्त को सही करने का जो अष्टांगिक मार्ग का जो रास्ता है उससे बढ़िया कोई मार्ग नहीं है। अगर इस देश के लोग बुद्ध के मार्ग पर आकर अपने चित्त को शुद्ध करने का काम करें अष्टांगिक मार्ग के जरिए, तो निसंदेह इस देश में नैतिकता का प्रचार प्रसार होगा और ये घटनाएं तुरंत रुकना शुरू हो जाएंगी। सर मैं जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह से पंचकुला की घटना को अंजाम दिया गया, वो तो एक मासूम बच्ची थी, और एक तरह से हम कहें कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में जो व्यक्ति उसको लेकर गया है, एक तरह से उसमें माता का रूप कह सकते हैं हम, या बहन का रूप कह सकते हैं, दुर्गा का कह सकते हैं, सरस्वती का कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देवी को संज्ञा देते हैं उस तरह से ही मैं बात कर रही हूँ। तो जिस ये घटना उस बच्ची के साथ में हो रही थी, तो तब कोई भी देवी प्रकट क्यों नहीं हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। देखिए नीलम जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है और ये आंखें खोल देने वाला सवाल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस देश के लोग जो हैं अपनी आंखें जानबूझ के बंद किए हुए हैं। अगर आंखें मतलब जो है उनमें कोई रोग हो जिसकी वजह से उनकी आंखों से दिखाई देता हो, तो उस रोग का इलाज किया जा सकता है। लेकिन यदि लोग जो हैं जानबूझकर आंखें बंद कर लें तो उनकी आंखों कैसे खुलवाया जाए? ज़बरदस्ती तो की जा सकती है। तो आज जो है जो नवरात्रे चल रहे हैं, मान लेते हैं कि जो सामान्य तरीके से जो सामान्य स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ में बलात्कार की घटना घटती हैं, तो वहाँ पे माता नहीं थी। लेकिन ये तो एक धार्मिक आयोजन था। यहाँ पर तो दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, किसी न किसी रूप में जो है वो लड़की को लेकर गया है, बच्ची को जो है 5 साल की बच्ची है, और उसको जो है माता बनाकर या कन्या खिलाते हैं, उसलिए लेकर गया है। इस टाइम तो किसी न किसी देवी को प्रकट जरूर होना चाहिए था। और मैं अक्सर जो है ये कहता हूँ, और हम लोग कभी भी जो है वैसे गाली देने का काम नहीं करते हैं, और ना ही हमारी कोई ऐसी मंशा है कि हम किसी को गाली दें या कुछ किसी हद में अपवर्तक का व्यवहार करें। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि इस पत्थर में चमत्कार है, ये पत्थर हमें रक्षा करेगा, तो उसको जांच करने का अधिकार हमें है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसकी बात को जांच करने का अधिकार हमारा है। अगर उस पत्थर को कोई बोलता है कि इस पत्थर में
चमत्कार है, शक्ति है और ये हमारी रक्षा करेगा, तो हम फिर चाहे चप्पल लेके पीटें उसको, चाहे डंडा लेके पीटें, उसको पत्थर को पीटेंगे। पत्थर को पीट के ये देखेंगे कि ये पत्थर की जो मूर्ति जिसमें ये शक्ति बोल रहा है व्यक्ति जो है, जो चमत्कार बोल रहा है, इसकी शक्ति और चमत्कार कब निकल के आता है, किस स्थिति में निकल के आता है। चलिए तब ना निकले, बच्ची का बलात्कार हो रहा है तब नहीं निकला। भाई इतने सारे अपराध हो रहे हैं, कभी तो कोई तो चमत्कार हो। चमत्कार आखिर होते कब हैं? चमत्कार केवल और केवल किताबों में ही सिमट कर रह गए हैं, कथा कहानियों में सिमट कर रह गए हैं। इसका जो बाहरी दुनिया है, जो वास्तविक दुनिया है चमत्कारों का, वहाँ कोई लेना देना नहीं है। आज कोई ईश्वर नहीं है, कोई अवतार नहीं है। आज इतने अपराध हो रहे हैं, इतनी गरीबी है, इतना कोरोना चल रहा है, लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। लोग आंखें खोलना नहीं चाहते हैं। भगवान, ईश्वर, अवतार, देवी ये तो आके लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, हमारे पर विश्वास मत करो, हम पे विश्वास करके कोई काम मत करना। अगर तुम कोई भी काम करोगे हमारे विश्वास करके तो तुम उसके लिए खुद जिम्मेदार होगे। लेकिन इस देश के लोग ये सब जानते हैं, इन सब बताने के बाद भी अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं है। इसी को कहते हैं अंधा विश्वास, यानी अंधे होकर विश्वास किए जा रहे हैं। और इसीलिए जो है ये जो सरकार है, ये जो जिस मानसिकता की सरकार है, ये धार्मिक आधार पर, धर्मांता के आधार पर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो है इस सत्ता में बने रहने का इसका प्रयोजन पूरा हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिनसे हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, खासकर जिस तरह से आज देश में बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और जिस शक्ति या जिस चमत्कार की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर कहना भी चाहूँगी कि एक जो पत्थर की मूर्ति है उसको एक मनुष्य बनाने का काम करता है, और एक मनुष्य ही खरीदने का काम करता है, और उसको घर में ले जाकर पूजा पाठ करने का काम भी एक मनुष्य ही करता है। तो आप सोच सकते कि इन तीनों प्रक्रियाओं को फॉलो करने के लिए एक मनुष्य का दिमाग ही काम करता है। तो मनुष्य सर्वशक्तिमान है, और अगर मनुष्य अपनी तार्किक बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो वो सही दिशा में विज्ञान की तरफ बढ़कर इस देश का बहुत बड़े स्तर पर भला कर सकता है, नाम कर सकता है, और इन चमत्कारिक शक्तियों से बाहर निकलकर विज्ञान का जन जन में प्रचार कर सकता है। उम्मीद करेंगे कि आज की इस चर्चा में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जुड़े रहिएगा लगातार नए नए विषयों पर, या नई नई जो खबरें हैं हमारे बीच में उनको लेकर आपके बीच में साझा होते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।